इससे पिछले वीडियो में हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में बात की थी और क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने ये कहा था कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें से इन दो के बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशीय अथवा गौण क्वांटम संख्या के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम बची हुई 2 क्वांटम संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका भी विश्लेषण उसी प्रकार से करते हैं जैसा कि हमने पहली 2 का किया था। तो एक है आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दूसरी आपके स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसा कि हमने पहली 2 क्वांटम संख्याओं के बारे में भी बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बोर के द्वारा दी गई थी या बोर की जो कंसेप्ट है उससे बनी हुई थी। उसके बाद में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सोमरफील्ड के द्वारा जो बोर के मॉडल का विस्तार किया गया उससे उत्पन्न हुई थी। ठीक इसी प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ज़ीमैन के द्वारा जो संकल्पना दी गई उसकी परिणति थी। और चक्रण क्वांटम संख्या जो है उससे जो जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं उनके नाम हैं उल्हानबर्ग और गोल्डस्मिथ। इनके द्वारा चक्रण क्वांटम संख्याओं का, तो ये कौन है? ये वो वैज्ञानिक हैं जिनसे हमको इन 2 क्वांटम संख्याओं के बारे में या उनके प्रयासों से हमें इन 2 क्वांटम संख्याओं के बारे में और जानकारी मिली। अब ये है क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मूल रूप से हम देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कक्षकों का अभिविन्यास है। कक्षकों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा व्यक्त होता है। और ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चक्रण, अभी चक्रण के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो जैसा कि मैंने कहा इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस m के कुल कितने मान होते हैं? m के कुल मान 2l+1 होते हैं, जिनको हम यदि संकेत के रूप में व्यक्त करें तो ये मान जो है कुल 2l+1 जो मान है वो -l से लेकर 0 सहित +l तक होते हैं। यहां पे 0 एक मान है, 0 का मतलब कुछ नहीं तक होते हैं। कैसे? जैसे मान लो, अच्छा एक और चीज यहां पे स्पष्ट है कि m के मान जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? l पर डिपेंड करते हैं। जैसे l के मान किस पर डिपेंड करते थे? l के मान जो है वो n पर डिपेंड करते थे। मैंने पहले बताया था कुल l के मान n के, मतलब किसी कोश में कुल उपकोषों की संख्या n के बराबर होगी। खैर वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो m के जो मान है वो किस पर डिपेंड करते हैं? l पर डिपेंड करते हैं। आप इसको यूं समझें कि किसी कंट्री के अंदर, जैसे भारत एक देश है, तो भारत एक देश है, उसमें कुल कितने राज्य होंगे वो तय कौन करेगा? भारत सरकार तय करेगी। लेकिन राज्य में कितने जिले होंगे ये कौन तय करेगा? राज्य में जिले तय करेंगे, राज्य सरकारें तय करेगी। तो ये L जो है वो राज्य है और M जो है जिले हैं। जबकि
कितने राज्य होंगे ये कौन तय करेगा? ये एन तय करेगा, मतलब राष्ट्र तय करेगा। पाकिस्तान में कितने राज्य होने चाहिए, उसमें भारतीय पंचायती नहीं चलेगी। लेकिन भारत में कितने राज्य होने चाहिए, भारत सरकार तय करेगी। और राजस्थान में कितने जिले होने चाहिए, किसको नया जिला बनाना है, वो कौन तय करेगा? एल, मतलब राज्य सरकार तय करेगी। तो एम एक तरह से हो गया आपके जिला, एम मतलब कि कुल कितने जिले। तो एम के मान जो है, कुल एम के कुल मान 2l+1 होंगे। और ये मान कौन कौन से होंगे? -l से लेकर 0 सहित +l तक होंगे। जैसे कि l = 0 हम कहते हैं कि s उपकोष या s कक्षक है ना। तो s उपकोष के लिए जिसके के लिए l का मान 0 है, l के कुल कितने मान हो जाएंगे? तो कुल मान बराबर हो जाएंगे, कुल मान बराबर 2l+1 यानी कि 2 × 0 + 1 यानी कि 1। अर्थात L उपकोष के अंदर L = 0 यानी कि S उपकोष के अंदर केवल एक ही कक्षक होगा, एक ही कक्षक होगा। इसको हम इस तरीके से देखें, चुंबकीय क्षेत्र में कक्षकों का अभिविन्यास। इसका मतलब है कि S उपकोष के कक्षकों का अभिविन्यास एक ही होगा। नाभिक के चारों ओर समान दूरी पर S कक्षक का इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कक्षक का मतलब क्या होता है? कक्षक का एक मतलब होता है possibility of finding electron around the nucleus, the place around the nucleus where possibility or probability of finding electron is maximum। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तो एक ही m L = 0 के लिए m के कुल मान एक ही हो गए। इसका मतलब इसका एक ही तरह का अभिविन्यास होगा और वो क्या होगा? गोलाकार। इसलिए S की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण नाभिक के चारों, जो कि किसका द्योतक है? जो कि m का द्योतक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का द्योतक है, वह नाभिक के चारों ओर x y z एक्सिस पर सभी जगह समान होगा, एक होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है। अब हम कहते हैं L = सपोज L = 1 यानी कि P उपकोष। तो P उपकोष के लिए L का मान 1, तो कुल मान कितने हो गए? 2l+1 यानी कि 2 × 1 + 1 = 3। इसका मतलब P कक्षक का नाभिक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो वितरण है या उसका जो अभिविन्यास है वो 3 तरीके से हो सकता है। कैसे? ये आपके x एक्सिस, ये आपके y एक्सिस, ये आपके z एक्सिस, x y z, x y z। तो 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण हो सकता है। ये x एक्सिस पे वितरण हुआ, तब इसको हम कहेंगे px कक्षक, और इसके लिए L = 1 का मान जो है वो m का मान हो जाएगा यहां पे m = +1। यदि वो y अक्ष पर वितरित है तो हम कहेंगे ये L = हो गया, m = हो गया -1। और यदि वो z एक्सिस पर अभिविन्यासित है p कक्षक तो हम कहेंगे कि इसके लिए m का मान, L का मान तो तीनों के लिए एक ही था, L का मान तीनों के लिए एक था। तो L = 1 के लिए m के 3 मान हुए, और वो 3 मान कौन कौन से हुए? m = +1, m = -1 एंड m = 0। कुल मान -L से लेकर, ये -L से लेकर +L सहित 0 तक होंगे। m = 0, -L से लेकर +0 सहित +L तक होंगे। तो इस तरह से P कक्षक के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अभिविन्यास 3 तरीके से हुए। अर्थात टोटल जो L = 1 है उसके हम 3 तरीके से ओरिएंटेशंस यानी कि m के मान देख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार L = यदि 2 है तो हम कहेंगे m के कुल मान हो गए m = 2 × 2 + 1 = 5। और ये 5 कौन कौन से है? -L से लेकर, माइनस क्या हो गया? -L से लेकर
-2, -1, 0, +1 और +2, ये कुल 5 मान इस तरह से इसके हो गए। ठीक है, ये कुल 5 मान इसको हम बोलते हैं डी कक्षक। L = 2 होता है, उसको बोलते हैं डी कक्षक या डी उपकोष। तो डी उपकोष के 5 तरीके के ओरिएंटेशन होंगे, जिनको हम dx² - y², dz², dxy, dxz और dyz के रूप में जानते हैं। अब अपन आते हैं